हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ नेहा गुप्ता। आई एम सीटेड क्वालिफाइड टीचर। टुडे आई टीच यू क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया है। होप सो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सब अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 है। Three tankers contain 403 liters, 434 liters, and 465 liters of diesel, respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the three containers exact number of times. ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें मैक्सिमम वर्ड देखा। मैक्सिमम वर्ड देखते ही हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हमें इस क्वेश्चन में HCF निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम मैक्सिमम मिनिमम इन वर्ड्स को देखते हैं। मिनिमम होता है तो हम LCM फाइंड आउट करते हैं। अगर मैक्सिमम लिखा है तो देखो मैंने क्वेश्चन में मैक्सिमम को मार्क कर रखा है। अगर मैक्सिमम लिखा है तो हमें वी फाइंड आउट HCF। क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमसे क्या पूछा गया। गिवन है द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट टैंकर 403 लीटर्स, द कैपेसिटी ऑफ सेकंड टैंकर 434 लीटर, द कैपेसिटी ऑफ थर्ड टैंकर 465 लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, HCF of 403, 434 and 465 by prime factorization method। सबसे पहले हम HCF फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। आप देखिए 403 का हम जब फैक्टर्स करेंगे तो आप देखिए 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 31 आएगा, फिर 13 बन जा 31 बन जा 31। ठीक है, फिर आप 434 का देखिए, हमने HCF फाइंड आउट करा है। फिर हमने 465 का HCF फाइंड आउट करा है। फिर इसके बाद HCF में हमें क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स देखने होते हैं। फर्स्ट में, सेकंड में एंड थर्ड में, तीनों में 31 जो है वो कॉमन फैक्टर है। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 403, 434 एंड 465 इज 31। इन तीनों का जो वो है HCF है वो 31 आएगा। अब हमें पेपर में प्रॉपर वे में आंसर लिख कर आना है। 31 लीटर्स ऑफ कंटेनर इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर यूज टू मेज़र द डीजल। 31 लीटर्स ऑफ द कंटेनर इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर यूज टू मेज़र द डीजल। ठीक है स्टूडेंट, होप सो आपको सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। मैक्सिमम मतलब हमें HCF फाइंड आउट करना है। सबसे पहले HCF फाइंड आउट करा तो 31 आया। फिर हम आंसर में क्या लिख देंगे, 31 लीटर्स ऑफ कंटेनर इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर यूज टू मेज़र द डीजल। ठीक है स्टूडेंट्स, आप 3.7 के क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए आप सब। एक्सरसाइज 3.7 कर रहे हैं हम। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case। ठीक है, to find least number which when divided by 6, 15 and 18 leaves the remainder 5। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसे हम जब 6, 15 एंड 18 से डिवाइडेड करें तो हमारा रिमाइंडर हर केस में 5 ही बचे, 5 ही फाइंड आउट हो। ठीक है, तो अब हम करेंगे LCM करेंगे 6, 15 एंड 18 का। जब हम LCM करेंगे, ये मैंने आपको करके दिखाया हुआ है, तो LCM हमारा निकलेगा 90। ठीक, देख लीजिए आप 6, 15 एंड 18 का LCM कैसे निकालेंगे। 2 3 जा 6, 15 नहीं जाएगा 2 से, 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 5 एंड 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। सॉरी, 1 और 1 तो एज इट इज़ उतार लेंगे एंड 5 1 5। ठीक है,
LCM is 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 is equal to 18 multiplied by 5 is 90. 90 is the least number which when divided by 6, 15 and 18 leaves remainder 0. अच्छा, ये जो 90 है, 90 की जगह 95 कर लेना, इसमें मैंने नीचे करके दिखाया हुआ है. रिक्वायर्ड नंबर इज़ 95. पहले पहले तो 90 है एक लीस्ट नंबर, लेकिन जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा. 90 एक लीस्ट नंबर है, जब हम इनको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा. लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस. हमसे ये पूछा गया है कि जब हम उस नंबर को 6 से 15 एंड 18 से डिवाइडेड करें तो हर केस में 5 रिमाइंडर बचे. तो हम क्या करेंगे, 90 में जब हम 5 को प्लस कर देंगे तो हमें आएगा 95. अब आप 95 को 6, 15 एंड 18 से जब डिवाइड करके देखेंगे तो आपका तीनों केस में 5 रिमाइंडर ही बचेगा आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए. फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32. Find out the smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32. Solution. The smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32. पहले सबसे पहले हमने LCM फाइंड आउट कर लिया. LCM ऑफ 18, 24 एंड 32 कितना आएगा, 288. ठीक है. द मल्टीपल ऑफ 288 शुड ऑफ 4 डिजिट. ठीक है. अब हमें क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. हमें सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो 18 से, 24 से और 32 से डिवाइड हो जाए. ठीक है. तो सबसे पहले हमने एलसीएम फाइंड आउट करा 288. फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी राइट मल्टीपल्स ऑफ 288. फिर हम 288 के मल्टीपल्स लिख लेंगे, मतलब 288 मल्टीप्लाई बाय 1, 288 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है. 288 मल्टीप्लाई बाय 3, 288 मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है. अब आप ये देखिए 864 तक तो 3 डिजिट नंबर्स ही आ रहे हैं. तो 11, 15, 1152 के 4 डिजिट नंबर है. तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही होगा. 1152 is the smallest 4 digit number divisible by 18, 24 and 32. 1152 सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर है जो 18, 24 एंड 32 सबसे डिवाइड हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 9 and 4, 6 and 5, 12 and 5, 15 and 4. Observe a common property in the obtained LCMs. Is LCM the product of two number in each case? Is LCM the product of two numbers in each case? ठीक है. सबसे पहले हमने 9 and 4 का LCM निकाला. ठीक है. 9 and 4 का LCM कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो LCM आ गया हमारा 36. ठीक है. बी में निकाला तो आया 60, सी में निकाला तो आया 30 एंड डी में निकाला तो आया 60. एलसीएम बार बार निकाल के दिखाने की क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया है, लेकिन समझाने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि सबको समझ में आ रहा होगा. एलसीएम निकालना तो हम काफ़ी टाइम से सीख रहे हैं, लास्ट क्लास में भी सीखा है हमने. ठीक है. अब 15 and 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 60. ठीक है. Here in each case LCM is a multiple of 3. Here in each case LCM is a multiple of 3. हर केस में जो LCM है वो 3 का मल्टीपल है. Yes, in each case LCM the product of two numbers. हर केस में जो LCM है जो गिवन नंबर्स है उनका प्रोडक्ट है. ठीक है. ये हमको जो मैंने नीचे आंसर लिख के दिखाया प्रॉपर वे में हमें आंसर पेपर में लिख के दिखा के आना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है. अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन ईच
in which one number is factor of the other. Find the LCM of the following numbers. In which one number is the factor of the other. 5 and 20, 6 and 18, 12 and 48, 9 and 45. फर्स्ट में हमने एलसीएम निकाला, कितना आया? 20 आया। सेकंड में हमने एलसीएम निकाला, कितना आया? 18 आया। थर्ड में हमने एलसीएम निकाला, कितना आया? 48 आया। फोर्थ में हमने डी में एलसीएम निकाला, 45 आया। तो द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर इन ईच केस इज़ द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। जो हमारा बाद वाला नंबर है वही हमारा एलसीएम आ रहा है। देखिए 5 एंड 20 में 20 एलसीएम आया है, 6 एंड 18 में 18 एलसीएम आया है, 12 एंड 48 में 48 एलसीएम आया है, एंड 9 एंड 45 में 45 एलसीएम आया है। तो हमारा आंसर क्या लिखेंगे हम? द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स इन ईच केस इज़ द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना। एंड बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।